वेलकम टू द टॉट्स लेक्चर सीरीज़। डियर फेलोज, लॉ ऑफ टॉट का ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जब भी कहीं पर कोई टॉट कमिट होता है और राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस नुकसान का अजाला कैसे किया जाए। तो वो अजाला बेसिकली रेमेडी कहलाता है और आज हम रेमेडीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक लैटिन मैक्सिम है उबी जेस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पर रेमेडी अवेलेबल ना हो तो ऐसा समझा जाएगा कि वो राइट ही नहीं है। तो सबसे पहले हम रेमेडीज़ की काइंड्स को देख लेते हैं। रेमेडीज़ दो तरह की हैं, जुडिशियल रेमेडीज़ और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। ऐसी रेमेडीज़ जिनको हासिल करने के लिए हमें अदालत जाना पड़ता है या अदालत के ज़रिए से हासिल करते हैं उनको हम जुडिशियल रेमेडीज़ कहते हैं, और जो बग़ैर अदालत जाए हासिल की जाए उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ कहते हैं। हम दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम फ़कत जुडिशियल रेमेडी की पहली काइंड डैमेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डैमेजेस बेसिकली वो सम ऑफ अमाउंट है जो रॉन्ग डूअर से लेकर उस बंदे को दी जाती है जिसका नुकसान हुआ हो, ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। यानी जब भी कहीं पे टॉट कमिट होता है तो रॉन्ग डूअर से कुछ पैसे लेकर उस बंदे को दिए जाते हैं जिसका नुकसान हुआ हो। इससे जिस बंदे का नुकसान होता है उसको कंपनसेशन मिल जाती है और रॉन्ग डूअर को सबक मिल जाता है। तो हम डैमेजेस की काइंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो काइंड है वो है जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस बेसिकली उन मामलात में मिलते हैं जिनका माली नुकसान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी अगर किसी ने आपको डिफेम किया है तो अदालत में जस्ट आप ये साबित कर दें कि फ़लाँ शख्स ने मुझको डिफेम किया है तो आपको जनरल डैमेजेस मिल जाएंगे। आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि इस डेफामेशन से मुझे कोई स्पेसिफिक माली नुकसान भी हुआ है। उसके बाद है जी स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस बेसिकली माली नुकसान को साबित करके हासिल किए जाते हैं। यानी अगर किसी ने किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से आपका माली नुकसान कर दिया है और अदालत में जाकर आप ये साबित करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने इस एक्ट के ज़रिए मेरा इतना नुकसान किया है, तो उसके बदले में जो आपको डैमेजेस मिलेंगे उनको हम स्पेशल डैमेजेस कहेंगे। उसके बाद है जी कंटेम्पचुअस डैमेजेस। ऐसे डैमेजेस जो किसी मामूली एक्ट की वजह से आपको मिले। मिसाल के तौर पर आप रास्ते में जा रहे हैं और जाते हुए किसी शख्स के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से आपको धक्का लग जाता है और आप जाकर अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस फाइल कर देते हैं, तो उस सूट के बदले में आपको डैमेजेस तो मिलेंगे, लेकिन अदालत ये कहेगी कि बेशक उसका जो एक्ट था वो टॉट था, लेकिन ये मामूली एक्ट है, इसके लिए आपको अदालत आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अमाउंट जो है वो कंपनसेशन के तौर पर दिलवा देती हूँ। तो उसको हम कंटेम्पचुअस डैमेजेस कहते हैं। उसके बाद है जी नॉमिनल डैमेजेस। जैसे नाम से ही जाहिर है, जब मामूली मिकदार में आपको रकम कंपनसेशन के तौर पर मिलती है तो उसको हम नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं। उसके बाद है जी सब्सटेंशियल डैमेजेस। ऐसे डैमेजेस जो नुकसान के बराबर हों, यानी जितना नुकसान हुआ है उतने ही डैमेजेस रॉन्ग डूअर से लेकर एग्रीव्ड पार्टी को दिया जाना सब्सटेंशियल डैमेजेस कहा जाता है। यानी अगर ना नुकसान से ज़्यादा डैमेजेस मिलें और ना उससे कम मिलें तो उनको सब्सटेंशियल डैमेजेस कहते हैं। उसके बाद है जी एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस सब्सटेंशियल डैमेजेस के बिल्कुल जो है बरक्स है। यानी एग्जाम्पलरी डैमेजेस में जो है नुकसान से बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट लेकर रॉन्ग डूअर से एग्रीव्ड पार्टी को दी जाती है, ताकि रॉन्ग डूअर को ये सबक मिले कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का टॉर्टियस एक्ट जो है वो नहीं करना। तो हमने बेसिकली जुडिशियल रेमेडीज़ की पहली काइंड डैमेजेस को पढ़ा। उसमें सबसे पहले हमने जनरल काइंड ऑफ डैमेजेस देखी, फिर जो है स्पेशल काइंड ऑफ डैमेजेस देखी, उसके बाद हमने कंटेम्पचुअस डैमेजेस पढ़े, फिर हमने नॉमिनल डैमेजेस, सब्सटेंशियल डैमेजेस और एग्जाम्पलरी डैमेजेस को डिस्कस किया। बाकी के जो इसकी काइंड्स हैं वो हमारी लॉ ऑफ टॉट की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।